तो हेलो गाइस, नमस्कार। आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना करंट टेक ऑफिशियल। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि AWS कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले करंट टेक चैनल को ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है RTPS। जैसे ही RTPS सर्च कर लेते हैं तो एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो इस जो फॉलो लिंक है उस पर हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो देखेंगे कि सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन दे के नीचे सबसे समान प्रशासन विभाग आएगा। तो इसके नीचे हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में आएंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो आए हैं, इसी वाले सेक्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले पर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक फिर से 3 स्तर खुलकर आ जाता है, अंचल स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर। तो AWS सबसे पहले हमारा अंचल स्तर पे ही बनता है, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक कर लिए तो एक फिर से एक न्यू इंटरफेस खुलकर आ जाता है। जैसे ही न्यू इंटरफेस खुलकर आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। तो इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा अपना जेंडर। फिर सबसे पहले प्रमाण पत्र भाषा चुने, तो भाषा हमारा हिंदी है तो हिंदी चुनेंगे। फिर यहाँ पर जेंडर चुनने को कहेगा, तो अब जो भी जेंडर मतलब जैसे पुरुष स्त्रीलिंग को बना रहे हो उनका चुनने के लिए। फिर इसका एप्लीकेंट नेम जो भी होगा उनके आधार पर उसको हम लोग टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे आधार का वैसे ही। फिर इसके जस्ट नीचे आते हैं तो उनके जन्म तिथि चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी उनका आधार पर जन्म तिथि होगा उसको हम लोग यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे ही फिल कर लेते हैं तो फिर से हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखता है आवासीय पता। आवासीय पता में राज्य चुनने को बोलेगा, जो भी राज्य होगा आपका राज्य चुन लेना है। जिला जो भी होगा जिला चुन लेना है। और फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे, जो भी जिला अगर नहीं आता है तो 1-2 अक्षर टाइप करेंगे तो आ जाता है। ठीक है, जैसे फिर अनुमंडल यहाँ पर है तो अनुमंडल आपको जो भी अनुमंडल होगा आपका वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका प्रखंड होगा फिर राइट साइड आएंगे, जो प्रखंड होगा चूज कर लेना है। फिर इसके जस्ट नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं तो बोलता है स्थानीय निकाय प्रकार। स्थानीय निकाय प्रकार मतलब जो जिनका हम AWS बनाए किस परिषद में रहते हैं, जैसे नगर पंचायत में रहते हैं कि ग्राम पंचायत में रहते हैं कि नगर परिषद में, जो भी होगा। मैं ग्राम पंचायत में रहता है जो, तो उसको ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर फिर से वार्ड नंबर टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत जो भी होगा उनका ग्राम पंचायत को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर से हम लोग नीचे वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ग्राम यानी विलेज का जो भी नाम होगा उनका यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर राइट साइड में आएगा डाकघर। जो भी डाकघर उनका होगा यहाँ पर डाकघर हम लोग टाइप कर देंगे। ये याद रखना है, सही सही टाइप करना है। फिर यहाँ पर थाना, पुलिस स्टेशन पूछ रहा है तो जो भी उनका थाना होगा यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे। या ढूंढने पर नहीं मिलता है तो 1-2 अक्षर हम जैसे ही टाइप करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, फिर राइट साइड आएंगे तो यहाँ पर बोलेगा पिन कोड डालने के लिए। जो भी पिन कोड होगा उनके आधार पर वो पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। फिर होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर को ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये AWS से किस लेवल पे बनाना चाहते हैं, केंद्र लेवल पे या बिहार लेवल। तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। अगर केंद्र लेवल बनाना चाहते हैं तो केंद्र लेवल चूज कीजिएगा, या बिहार लेवल बनाना चाहते हैं तो बिहार लेवल को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केंद्र लेवल का बनाना चाहता हूँ तो केंद्र लेवल वाले सेक्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर जैसे ही क्लिक करता है कास्ट पूछेगा, कौन सा कास्ट है। जो भी यहाँ पर आपका कास्ट होगा यहाँ पर चूज कर लेना है। ठीक है, फिर उसके यहाँ पर जो भी कास्ट होगा, जैसे अन्य चुन लेते हैं तो अन्य चुनेंगे तो यहाँ पर जो अन्य उनके कास्ट को हमें टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ फादर। जो भी इनके पिता का नाम होगा यहाँ पर पिता का नाम टाइप कर देंगे तो ये हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप होकर आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछता है नेम ऑफ मदर। जैसे ही नेम ऑफ मदर को हम लोग टाइप कर लेते हैं तो ये जैसे फिर पूछ रहा है हिंदी में, तो हिंदी में तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, फिर अगर पुरुष का बना रहे हैं तो उनके तो हस्बैंड नहीं होते तो यहाँ पर हम लोग इस सेक्शन को ऐसे नहीं छोड़ देंगे। फिर जस्ट नीचे आते हैं तो मोबाइल नंबर का सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में अपने फिल कर देंगे। जैसे ही फिल करके बाहर क्लिक करते हैं तो एक OTP का सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका OTP होगा यहाँ पर आपको फिल कर देना है और फिल कर वैलिडेट कर देना है। तो जैसे ही वैलिडेट करते हैं तो वेरीफाई हो जाता है। तो फिर आता है फोटो चूज का सेक्शन। जो भी आपका गैलरी में आपका फोटो होगा यहाँ पर उनका फोटो डाल देना है। ठीक है, यह याद रखना है 20 KB से ज़्यादा और 300 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही फोटो सिलेक्ट हो जाता है तो हम लोग फिर से
नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं। जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर जो एग्री वाला सेक्शन है इस पर हम लोग को टिक कर देना है और टिक करके यहाँ पर जो कैप्चर है ऊपर में इस कैप्चर को फिल कर लेना है। जैसे ही कैप्चर को फिल करते हैं तो फिर यहाँ से नीचे सबमिट का सेक्शन है, सबमिट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेरा कुछ गलत था तो यहाँ बोल रहे हैं अभिवादन, अभिवादन में श्री है, श्रीमती है या कोई भी हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते। चलिए फिर से आते हैं नीचे और मैंने परिवार का कुल वार्षिक आय कितना है वो भी नहीं डाला है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिल करते हैं जितना भी उनके आय पर होगा और सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो फिर से एक आपका न्यू इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ को मिलान कर लेना है, जो भी यहाँ पर आप फिल किया है मिलान कर लेना है। अगर आपको गलत लगता है तो एडिट वाले सेक्शन पर जाकर एडिट कर सकते हैं, या सही है तो टैग चैनल वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आता है यहाँ पर दस्तावेज। दस्तावेज में जो भी आपको देना है यहाँ पर आप दे सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास आधार है, मैं उनका आधार दे सकता हूँ। तो जो भी आपका आधार होगा यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे ही आधार चूज कर दे तो ये बोल रहा है कि 200 KB से कम चाहिए। तो 200 KB से कम चाहिए तो आइए मैं सिखाता हूँ कैसे PDF को डिक्रीज किया जाए। सबसे पहले सर्च करना है डिक्रीज PDF साइज और इसके आगे P7 टूल लगा देना है। जैसे ही P7 टूल लगा देते हैं तो यहाँ पर आप अपने मर्जी का साइज रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करते हैं और अपने PDF को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर 300 KB में है, तो कितना कम चाहिए 200 से कम। तो चलिए मैं 195 रख लेता हूँ। जैसे ही कंप्रेस करता हूँ 195 करके, फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। फिर यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और चलते हैं अपने ऑप्शन वाले पे। ऑप्शन पे देखिए फिर से मेरा ले लिया। फिर 710 पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर से एक बार अपने सारे नेम को मिला लेना, फिर तभी सबमिट करना है। और अगर अपने आधार को चेक करना चाहते हैं तो इस आधार कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करके देखते हैं। फिर चलिए सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो आपका EWS बनकर तैयार हो जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को जाने से पहले करंट टेक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।